जगन्नाथ, क्या आप जानते हैं कि भगवान जगन्नाथ हर साल अपने मंदिर से बाहर क्यों निकलते हैं? आखिर रथ यात्रा का असली उद्देश्य क्या है और क्यों करोड़ों लोग इस दिव्य यात्रा का इंतजार करते हैं? आज हम आपको बताएंगे जगन्नाथ रथ यात्रा का इतिहास, इसका आध्यात्मिक महत्व, और साथ ही आपको लेकर चलेंगे बेंगलुरु के रोहन उपवन, जहां हमारे छोटे छोटे बच्चों ने पूरे उत्साह और भक्ति के साथ इस पावन पर्व को मनाया। भद्र और बहन सुभद्रा की रथ यात्रा भारत के सबसे प्राचीन और भव्य त्योहारों में से एक है। ये यात्रा मुख्य रूप से पूरी ओडिशा में आयोजित होती है। मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए स्वयं मंदिर से बाहर निकलते हैं। इसका संदेश बहुत सरल और सुंदर है। भगवान केवल मंदिरों में ही नहीं बल्कि हर भक्त के हृदय में निवास करते हैं। रथ यात्रा हमें सिखाती है कि जीवन भी एक यात्रा है। जैसे रथ आगे बढ़ता है वैसे ही हमें भी प्रेम, सेवा, दया और सत्य के मार्ग को आगे बढ़ना चाहिए। इस दिन लाखों भक्त भगवान के रथ की रस्सी खींचते हैं। ऐसा माना जाता है कि श्रद्धा से रथ खींचने वाला व्यक्ति भगवान का विशेष आशीर्वाद प्राप्त करता है। रथ यात्रा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, ये हमें एकता, समानता और मानवता का संदेश देती है। यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं होता, हर व्यक्ति भगवान के सामने समान है। यही कारण है कि इस उत्सव में सभी धर्म, सभी आयु वर्ग और सभी परिवार मिलकर भाग लेते हैं। इसी दिव्य भावना को आगे बढ़ाते हुए बेंगलुरु के रोहन उपवन परिवार अपने भी इस वर्ष बड़े ही उत्साह और श्रद्धा के साथ जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन किया। इस कार्यक्रम की शुरुआत हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा बनाई गई सुंदर जगन्नाथ पेंटिंग्स से हुई। इसके बाद बच्चों ने भक्ति गीतों पर मनमोहक प्रस्तुतियां दी। पूरा परिसर जय जगन्नाथ, ये जगन्नाथ से गूंज उठा। सभी परिवारों ने मिलकर रथ को खींचा और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया। बच्चों के चेहरों पर खुशी, बड़ों की श्रद्धा और पूरे समाज की एकता ने इस उत्सव को यादगार बना दिया। ये केवल एक त्योहार नहीं था बल्कि हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा और आने वाली पीढ़ी को भारतीय संस्कारों से जोड़ने का एक सुंदर प्रयास था। हम रोहन उपवन परिवार की ओर से आप सभी का इस उत्सव में हार्दिक स्वागत करते हैं। यदि आप भी आने वाले वर्षों में इस भव्य आयोजन का हिस्सा बनना चाहते हैं और अपने परिवार और बच्चों का साथ अवश्य चुना। आइए मिलकर हमारी संस्कृति और परंपराओं वो आने वाली पीढ़ियों तक हो जाए।
अगर आपको ये वीडियो पसंद ना तो करे शेयर में और हमारा चैनल पे सब्सक्राइब फरमाना है और कमेंट में जनान था। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। चार धामों में से एक जगन्नाथपुरी धाम है। कहते हैं कि भगवान यहाँ जीवन स्वरूप में है, क्योंकि भगवान जब संसार छोड़ के गए थे तो उनका जो दिल था वो आज भी जगन्नाथपुरी धाम के श्री जगन्नाथ जी के अंदर धड़कता है। और हर 12 साल के बाद जब नव कलेवर होता है तो उनका दिल निकाल के जो दूसरे भगवान स्थापित किए जाते हैं उनमें डाल दिया जाता है। तो भगवान आज भी जीवन स्वरूप में जगन्नाथपुरी धाम में विराजमान है। कहते हैं कि भगवान यहाँ रोज भोजन करने आते हैं। यहाँ जो भोजन बनता है वो कितने भी श्रद्धालु आ जाएं कभी भी कम नहीं पड़ता है। और यहाँ शुद्ध भाव से भोजन बनाया जाता है और सभी प्रसाद लेते हैं। जगन्नाथपुरी धाम चारों धामों में से एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुंदर है। और कहते हैं कि यहाँ की जो ध्वजा है वो हमेशा उल्टी दिशा में हवा के उल्टी तरफ जाती है। और मंदिर के पीछे जो समुद्र है, मंदिर के बाहर जब हम रहते हैं तब उसकी आवाज़ आती है, लेकिन जब हम जाते हैं मंदिर के अंदर तो समुद्र की आवाज़ हमें सुनाई नहीं देती है। वहाँ जा कर के समुद्र भी शांत हो जाता है भगवान के धाम में जा कर के। तो बहुत ही पवित्र, बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुंदर जगन्नाथ जी का पवित्र पूरी धाम है। और आज हमारे रोहन उपवन में जगन्नाथ जी विराजे हैं, तो 10 दिन हम उनकी सेवा पूजा करेंगे, हमसे जो हो सकेगा, और आनंद उमंग में ये 10 दिन बिताएंगे। जय जगन्नाथ। रोहन उपवन आपको इस रथ यात्रा के महोत्सव में हम सब आपका स्वागत करते हैं। हम देवी का टीम आज परफॉर्म कर जा रहे हैं और रक्षित जो कि इस्कॉन से जुड़े हुए हैं वो आए हैं हमारा साथ निभाने। हम अत्यंत खुश हैं और हम इस बेला की अपेक्षा नहीं कर सकते हैं जब हम ये मतलब परफॉर्मेंस करने जा रहे हैं। आप सबके ऊपर महाप्रभु जगन्नाथ की दया बनी रहे। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ।
পড়িয়ারি হরন্তি দুহারি হেবাতু চন্দন লাগি ওঠ ভোগ খিয়া जगन्नाथ जगन्नाथ चक्का नैन नीला चलवारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले तू न संभाले तो हमें कौन संभाले मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले तू न संभाले तो हमें कौन संभाले जगन्नाथ जगन्नाथ तुझे छोड़ जाऊं मैं अब किस किस के द्वारे तुझे छोड़ जाऊं मैं अब किस किस के द्वारे नीला चलवारे तू न संभाले तू न संभाले तो हमें कौन संभाले मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले तू न संभाले तो हमें कौन संभाले जगन्नाथ 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 स्वामी मेरे नैन के तारे मेरे सारे काज स्वामी आप ही संवारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले नीला चलवारे तू न संभाले तू न संभाले तो हमें कौन संभाले जगन्नाथ जगन्नाथ जय जय कृष्ण योगेश्वर ज्ञान प्रदीप दया सागर धर्म मार्गम दर्शयन भव भयहारिन् माधव कर्मसु नित्यं यत्नं कुरु फलमोहं दूरं त्यज शुद्धचित्तः प्रेमयुक्तः ईश्वरं हृदि भावय प्रकाशय विवर्तं हृदि धृत्वा प्रेम भक्त्या व्रजामहे वासुदेवः सर्वनाथ नित्यं वन्दे जनार्दनम् जय जय कृष्ण योगेश्वर ज्ञान प्रदीप दया सागर धर्म मार्गं दर्शयन भव भयहारिन् माधव जय जय कृष्ण योगेश्वर
के पहियों की गूंज पुरानी, आषाढ़ की पहली ये मस्तानी। बादल गरजे मन मेरा डोले, जैसे कोई अनकही कहानी बोले। बलभद्र सुभद्रा संग जगन्नाथ आए, भक्ति की धारा में सब नहाए। खींचो रे भैया रस्सियां खींचो, पाप की गठरिया आज तुम्ही जो। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, हाथों में लेकर प्रभु का हाथ। भीड़ में खोया हर एक इंसान, राजा हो या रंग सब एक समान। ओ माथे का पसीना रस्सियों का बल, जीवन का सार बस यही है फल। गुंडीचा मंदिर की राहें निहारे, जगन्नाथ को भव से उबारे। खींचो रे भैया रस्सियां खींचो, पाप की गठरिया आज तुम्ही जो। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, हाथों में लेकर प्रभु का हाथ। आंखें बंद कर महसूस कर, हर धड़कन में है वो ईश्वर। रस्सी नहीं ये तो प्रेम की डोर, खींच ले हमें उस ओर। खींचो रे भैया रस्सियां खींचो, ओ पाप की गठरिया आज तुम्ही जो। जय जगन्नाथ हाथों में लेकर प्रभु का हाथ। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, रस्सी नहीं ये तो प्रेम की डोर। जगन्नाथ स्वामी की जय।
ପୁରୀର ମାଟି ସମୁଦ୍ରର ଗର୍ଜନ ଚକା ଉପରେ ବସିଛି ଜଗତର ଚେତନ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଆଖି ବଡ଼ ଗୋଲ ଭକ୍ତର ହୃଦୟରେ ବାଜେ ଅନାହତ ବୋଲ ବଳଭଦ୍ର ସାଥୀ ସୁଭଦ୍ରା ମଝିରେ ତିନି ମୂର୍ତ୍ତି ମିଶି ଏକ ଶକ୍ତି ଘେରେ ଶଙ୍ଖ ବାଜେ ଘଣ୍ଟା ବାଜେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ହୃଦୟରେ ଝାଜେ ରଥ ଚାଲୁଛି ମାର୍ଗ ଛାଡ଼ ପାହଣ୍ଡି ବିଜେ ଆସୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନୀଳାଚଳର ଚକା ଘୁରେ ସାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁର ଶକ୍ତି ଚିରଦିନ ରନାଥ ଓଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନାଦି କାଳର ଏକ ପରମ୍ପରା ପାଣ୍ଡା ଦଣ୍ଡ ସେବକର ଧାରା ଛପନ ଭୋଗ ମହାପ୍ରସାଦର ମହିମା ଜାତି ଭେଦ ନାହିଁ ସବୁ ପୁରୀର ମାଟି ସମୁଦ୍ରର ଗର୍ଜନ ଚକା ଉପରେ ବସିଛି ଜଗତର ଚେତନ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଆଖି ବଡ଼ ଗୋଲ ଭକ୍ତର ହୃଦୟରେ